आज हम लोग गाइडेंस ऑफ द डे फ्रॉम भगवद गीता देखते हैं कि भगवद गीता से कौन सा गाइडेंस आ रहा है हम सबके लिए। श्लोक 42 ऑफ चैप्टर 4, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तस्माद् अज्ञाना सम्भूतां हृत्स्थितां ज्ञानासिनाथमना चित्तवैनां संशयां योगाम् अतिष्ठोतिष्ठ भरता। Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge, armed with yoga. O Bharata, stand and fight. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि कृष्ण, तुम्हारे अंदर जो भी डाउट आया है वो नॉलेज के वेपन से हटा देने की ज़रूरत है। नॉलेज के ज़रिए हम लोग अपने मन के सारे डाउट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द योगा सिस्टम इंस्ट्रक्टेड इन द चैप्टर इज कॉल्ड सनातना योगा और इटर्नल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इटर्नल एंटिटी. This yoga has two divisions of sacrificial actions. One is called sacrifice of one's material possessions and other is called knowledge of self, which is pure spiritual activity. तो हम sacrifice दो तरीके से करते हैं। एक होता है कि हम हमारे अंदर मटेरियल पोजेशंस जो भी लाइफ में है उसको छोड़ देते हैं, मटेरियल चीज़ों के प्रति आसक्ति को छोड़ देते हैं। दूसरा है कि हम नॉलेज गेन करते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटी यही है। If sacrifice of one's material possessions is not dovetailed for spiritual realization, then such sacrifice becomes मटीरियल। तो अगर हमने जो भी मटेरियल पोजीशंस है वो सैक्रिफाइस करने से हमारे अंदर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, वो सैक्रिफाइस फिर मटेरियल ही रहा। बट वन हुज परफॉर्म सच सैक्रिफाइसेस विद अ स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव और इन डिवोशनल सर्विस मेक्स अ परफेक्ट सैक्रिफाइस, कि इसको छोड़ के भगवान के लिए छोड़ा और उसके बाद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। When we come to spiritual activities, we find that these are also divided into two, namely understanding of one's own self or one's constitutional position and the truth regarding the supreme personality of Godhead. One who follows the path of Bhagavad Gita as it is can very easily understand these two important divisions of spiritual knowledge. For him, there is no difficulty in obtaining perfect knowledge of the self as part and parcel of the Lord. तो जो इंसान भगवत गीता के रास्ते में चलता है वो बहुत ही आसानी से स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने अंदर गेन कर लेता है। उसके लिए कोई डिफ़िकल्टी ही नहीं होता है परफेक्ट नॉलेज को गेन करना, और भगवान क्योंकि वो खुद को भगवान का ही अंश समझता है, इसीलिए बहुत आसानी से वो चीज़ों को समझ लेता है, कर लेता है। And such understanding is beneficial for such a person can easily understand the transcendental activities of the Lord. In the beginning of this chapter, the transcendental activities of the Lord were discussed by the Supreme Lord himself. One who does not understand the Supreme Lord one who does not understand the instructions of the Gita is faithless and is to be considered to be misusing the fragmental independence awarded to him by the Lord. तो जो भगवद गीता के श्लोक्स को पढ़ के इसके एक्सप्लेनेशन को समझ ही नहीं पाता है कभी भी, तो वो फेथलेस है, उसके अंदर फेथ ही नहीं है। वो अपने अंदर की जो इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया है उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहा है कि आप जो जो भी चीज़ें सिखाया जा रहा है उससे आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ, सोल ग्रोथ के लिए है, और या फिर सोल के जर्नी को समझना, या दुनिया में रह कर के बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि भगवद गीता का सार है कि कर्म को समझो, भगवद गीता का सार है कि हम भगवान के अंश है। तो अलग अलग व्याख्याएं हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो जो नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवद गीता पढ़ के समझ लेते हैं, बहुत कोई नहीं भी समझ पाते हैं। बहुत जन को मैंने बोलते सुना है कि कैसे समझ लेते हैं भगवद गीता, समझ में कैसे आता है। तो बार बार पढ़ोगे, एक बार में नहीं होता है, बार बार पढ़ोगे। जैसे बचपन में मेरी मम्मी बोलती थी, जो चैप्टर का कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा तो उसको सेम चीज़ को बार बार रिपीट पढ़ो, कुछ देर बाद समझ जाओगे। बिकॉज साइंटिफिकली हमारे ब्रेन के अंदर ना जो स्पाइनल कॉर्ड से साइनप्स बोल के जाता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसा होता है, जो भी हम पढ़ते हैं ना वो धीरे धीरे उसके अंदर जाता है, इसलिए रिपीट करने से आपको समझ में आ जाती है। सो बॉडी भी एक तरीके से रोबोट जैसा ही है ना। In spite of such instructions, one who does not understand the real nature of the Lord as the eternal, blissful, all-knowing personality of Godhead is certainly fool. Number 1.
The ignorance can be removed by gradual acceptance of the principles of Krishna consciousness. Krishna consciousness is awakened by different aspects of sacrifices to the demigods, sacrifice to Brahman, sacrifice in celibacy, in household life, in controlling the senses, in practicing mystic yoga, in penance, in foregoing material possessions, in studying the Vedas, and in partaking of the social institution are called वर्णाश्रम धर्मा. तो बहुत सारे टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस होते हैं कि आप सेलिबसी में रहोगे, हाउस होल्ड लाइफ में रह के अपने हाउस होल्ड लाइफ में रहोगे बट अपने सेंसेस को कंट्रोल करोगे, रोज योगा करोगे, थोड़ा मेडिटेशन करोगे, अपने मटेरियल पोजीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाओगे, ठीक है, वेदास को स्टडी करोगे. All these are known as sacrifice, and all of them are based on regulated action. But within all these activities, the important factor is self-realization. One who seeks that objective is the real student of Bhagavad Gita, but one who doubts the authority of Krishna falls back. One is therefore advised to study Bhagavad Gita or any other scripture under a bona fide spiritual master with service and surrender. बोनाफाइड, क्योंकि ये जब भी आप पढ़ते हो तो भगवत गीता आपको समझ में अगर नहीं आती है तो आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत पड़ती है. यू नीड अ गाइड और समबडी हु कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. सो जो भी कृष्ण को वन हु सीक्स द ऑब्जेक्टिव इज़ अ रियल स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता. जो रियल ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करता है या समझ लेता है वो रियल स्टूडेंट है और अंदर की सेल्फ रियलाइजेशन उसकी बढ़ती रहती है. बट जो डाउट करता है कृष्ण को, वो कि कृष्ण ऐसे भी थोड़ी ना होंगे, डाउट करता है, वो फॉल बैक कर सकता है. वन इज देयरफॉर एडवाइज टू स्टडी भगवद गीता और एनी स्क्रिप्चर अंडर अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विद सर्विस एंड सरेंडर. एक गुरु के साथ में मिल करके उसको काम करना चाहिए सर्विस और सरेंडर के साथ. A bona fide spiritual master is in the disciplic succession from time eternal, and he does not deviate at all from the instructions of the Supreme Lord as they were imparted millions of years ago to the Sun God, and whom the instructions of Bhagavad Gita have come down to the earthly kingdom. One should therefore follow the path of Bhagavad Gita as it is expressed in the Bhagavad Gita itself, and beware of the self-interested people after personal aggrandizement who deviate others from the actual path. तो भगवत गीता से पढ़ के जो भी, मतलब कोई भी चाहे ना, भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी इनकी एनर्जीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वो गलत होगा. तो वैसा नहीं करना चाहिए. एक स्पिरिचुअल मास्टर के पास में रह करके सीखना चाहिए. डिसिप्लिन सक्सेशन में ही ये चीज़ आती है. जैसे भगवान से सन गॉड से फिर मनु से इक्ष्वाकु, ऐसे मतलब जो हो रहा था ना चीज़ें. मे बी आई एम जस्ट नॉट राइटली सेइंग द ऑर्डर. कल हमने जो श्लोक पढ़ा था उसमें था कि जो अर्थ के महाराजा थे इक्ष्वाकु, उस तक वो चीज़ आया था. सो ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो आती है उस तरीके से मतलब एक के बाद एक, जैसे डिसिप्लिक सक्सेशन में वो चीज़ आया है कि एक गुरु से दूसरे शिष्य के पास में, उस शिष्य के और एक गुरु, वो गुरु बन जाते हैं फिर दूसरे के पास. तो वैसे सीखने से आपको और भी अच्छे से सीखने को मिलेगा. जब समझ में नहीं आ रही है तो एक गुरु के सानिध्य में जाओ. और एंड ही डज नॉट डेविएट, तो वो डेविएट नहीं करता है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से चला आ रहा है. तो one should therefore follow the path of Bhagavad Gita as it is expressed in the Gita itself, and beware of the self-interested people. जो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो. आफ्टर पर्सनल एग्रेडाइजमेंट हु डेविएट अदर्स फ्रॉम एक्चुअल पाथ, जो लोगों को एक्चुअल पाथ से भटका देते हैं उन लोगों से दूर रहो. द लॉर्ड इज़ डेफिनेटली द सुप्रीम पर्सन एंड हिज एक्टिविटीज़ आर ट्रांसेंडेंटल. भगवान जो है वो सुप्रीम है, उनके काम सारे जो है वो पवित्र है, दिव्य है. वन शुड अंडरस्टैंड दिस इज़ अ लिबरेटेड पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज स्टडी ऑफ भगवद गीता. ये समझना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो एक मुक्त आत्मा है. परमात्मा जो है वो कम्प्लीटली मुक्त है. उनके हम सारे छोटे छोटे अंश है जो कंडीशनड है या फिर हम अटके हुए हैं. तो यही है आज का जो गाइडेंस. आज के गाइडेंस में हमें मेन जो सार है वो यही पता चलता है कि हमारे मन में जो भी डाउट्स है लाइफ में, किसी भी चीज़ में जितने भी डाउट्स है वो कैसे हट सकती है. इग्नोरेंस के वजह से वो डाउट्स आई है, और वो सारे डाउट्स हमारे नॉलेज लेने के ज़रिए हम किसी भी डाउट को हटा सकते हैं. अगर ये पता नहीं है तो सीख लो. ऐसे हम बोलते हैं ना कि ये वाला चीज़ हमें काम आता नहीं है तो सीख लो, सीखने से ही काम आ जाएगा. ठीक है. तो आज के लिए यही तक.
जो गाइडेंस है। और इसको थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ा, बट डिटेल जो था वो थोड़ा लंबा था। आप लोग मेन सार को समझ लेना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।